वेट, ठहरो, लेट मी सी, मुझे देखने दो। ही वेंट टू द डोर एंड ओपनड इट, वो दरवाजे पर गए और उसे खोला। चौधरी फतेहदाद वॉज स्टैंडिंग देयर, चौधरी फतेहदाद वहाँ खड़े थे। रैप्ड, रैप्ड मीन्स कवर्ड इन अ शॉल, वो एक गर्म चादर में लिपटे हुए थे। वो दरवाजे पर गए और उसे खोला। चौधरी फतेहदाद गरम चादर में लिपटे हुए वहाँ खड़े थे। ही वार्मली कॉट मौलवी अबुल्स हैंड्स, उन्होंने गर्मजोशी से मौलवी अबुल के हाथों को थाम लिया। एंड एम्ब्रेस्ड हिम, और उन्हें गले लगा लिया। कांग्रेचुलेशंस सर, मुबारकबाद जनाब। एट लास्ट माई एफर्ट्स हैव प्रूव्ड फ्रूटफुल, आखिरकार मेरी कोशिशें रंग ले आईं, आखिरकार मेरी कोशिशें कामयाब साबित हुईं। यानी जो शमीम अहमद का रिश्ता आया, उनके पीछे असल में इन्होंने ही उन्हें मनाया था, उन्हें इस बात के लिए कायल किया था। एट लास्ट माई एफर्ट्स हैव प्रूव्ड फ्रूटफुल, ही सेड इन अ लो वॉइस, वो आहिस्ता आवाज़ में बोले, आखिरकार मेरी कोशिशें रंग ले आईं। यस चौधरी साहिब, जी चौधरी साहिब, आई एम थैंकफुल टू यू, मैं आपका ममनून हूँ। एंड ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का मतलब भी थैंकफुल होता है। एंड ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह, और अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। जी चौधरी साहब, मैं आपका ममनून हूँ और अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। ये दोनों पैराग्राफ ट्रांसलेशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं। शमीम अहमद इज़ अ गुड बॉय सर, शमीम अहमद एक अच्छा लड़का है जनाब। प्लीज़ टेक अ डिसीजन विदाउट डिले, मेहरबानी करके कोई ताख़ीर किए बग़ैर फ़ैसला कर लें। हु नोज़ व्हाट मे हैपन, कौन जाने क्या हो जाए। सेइंग दैट, ये कहकर, ही ब्रॉट आउट आ कॉटन बैग फ्रॉम अंडर हिज शॉल, उन्होंने अपनी गर्म चादर के अंदर से एक सूती थैला बाहर निकाला। एंड हैंडेड इट ओवर टू मौलवी अबुल, और उसे मौलवी अबुल के हवाले कर दिया। दिस इज़ अ हम्बल गिफ्ट, ये एक हकीर सा तोहफ़ा है। प्लीज़ गिव इट टू माई डॉटर ऑन माई बिहाफ, मेहरबानी करके इसे मेरी तरफ से मेरी बेटी को दे दीजिए। सेड चौधरी फतेहदाद, चौधरी फतेहदाद बोले। ग्रेटिफाइड, ग्रेटिफाइड प्लीज्ड एंड ऑलमोस्ट डेज्ड, डेज्ड मीन्स स्टन्ड, लॉस्ट। मौलवी अबुल वेंट बैक टू हिज वाइफ, खुश और तकरीबन गुमसुम से मौलवी अबुल अपनी बीवी के पास वापस गए। विद अ थम्पिंग हार्ट, थम्पिंग मीन्स थ्रैशिंग, बीटिंग। विद अ थम्पिंग हार्ट ही ओपनड द बैग, धड़कते दिल के साथ उन्होंने थैला खोला। टाइड नीटली इन अ लार्ज सिल्कन कर्चिफ, एक बड़े से रेशमी रुमाल में नफासत से बंधे हुए। वर अ पेयर ऑफ गोल्ड पेंडेंट्स, पेंडेंट्स ईयर रिंग्स, सोने के झुमकों का एक जोड़ा था। सेट विद लार्ज शाइनिंग स्टोन्स, जिसमें बड़े बड़े चमकदार नगीने लगे हुए थे। एंड रैप्ड, रैप्ड मीन्स कवर्ड इन अ 100 रुपी नोट, 100 रुपए के नोट में लिपटे हुए। ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, मैं दोबारा इसका तर्जुमा करता हूँ। एक बड़े से रेशमी रुमाल में नफासत से बंधे और 100 रुपए के एक नोट में लिपटे हुए बड़े बड़े चमकदार नगीनों वाले सोने के झुमकों का एक जोड़ा था। दोबारा पढ़ता हूँ। एक बड़े से रेशमी रुमाल में नफासत से बंधे और 100 रुपए के नोट में लिपटे हुए बड़े बड़े चमकदार नगीनों वाले सोने के झुमकों का एक जोड़ा था। ये पैराग्राफ ट्रांसलेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। A few days later, the pre-marriage celebrations began. Celebrations, festivities. चंद दिन बाद शादी से पहले की तकरीबात का आगाज़ हो गया। मेहरुन्निसा वॉज पुट इन सिक्लूशन, मेहरुन्निसा को तन्हाई में बिठा दिया गया। इन अ सेपरेट रूम, एक अलहदा कमरे में। टिल दी ऑस्पिशियस डे, ऑस्पिशियस मुबारक, फॉर्चुनेट, प्रॉमिजिंग, खुशकिस्मत भी कह सकते हैं। मेहरुन्निसा को मुबारक दिन के आने तक तन्हाई में एक अलहदा कमरे में बिठा दिया गया। हर हैंड्स एंड फीट वर कवर्ड विद हिना, हिना मेहंदी को कहते हैं। उसके हाथों और पाँव पर मेहंदी लगा दी गई। द गे सॉन्ग्स दैट यूजुअली अकम्पनी द वेडिंग सेरेमनीज,
द गे सॉन्ग्स, खुशी के वो गीत जो अमूमी तौर पर शादी की तकरीबात में गाए जाते हैं, वर नॉट संग, नहीं गाए गए। खुशी के वो गीत जो अमूमी तौर पर शादी की तकरीबात में गाए जाते हैं, नहीं गाए गए। फॉर आफ्टर ऑल दिस वॉज मौलवी अबुल बरकात रेजिडेंस, क्योंकि आखिरकार ये मौलवी अबुल बरकात की रहाइशगाह थी। म्यूज़िक ऑफ एनी काइंड कुड नॉट बी अलाउड इन हिज हाउस, किसी भी किस्म की मौसीकी की उनके घर में इजाज़त नहीं थी। म्यूज़िक ऑफ एनी काइंड, ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ भी है। So the village girls simply sat in a circle round the shy bride. Shy शर्मीली, bashful, लिहाजा गांव की लड़कियां शर्मीली दुल्हन के इर्द गिर्द एक दायरे की शक्ल में बैठ गईं। And for several nights, और कई रातों तक, sang songs of love and friendship, मोहब्बत और दोस्ती के गीत गाए। फ्लावर्स एंड देयर फ्रेगरेंस, फूल और उनकी खुशबू के गीत गाए। द रोमांटिक रेनी सीजन, रोमानवी सावन, विच हैज़ अ स्पेशल सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस इम्पॉर्टेंस, अहमियत, जिसकी एक ख़ास अहमियत है फॉर यंग मैन एंड वीमेन इन द रूरल पंजाब, जिसकी देहाती पंजाब के नौजवान मर्दों और औरतों के लिए एक ख़ास अहमियत है, वो गीत गाती रहीं। इस सेंटेंस को मैं दोबारा पढ़ता हूँ। लिहाजा गांव की लड़कियाँ शर्मीली दुल्हन के इर्द गिर्द एक दायरे की शक्ल में बैठ गईं और कई रातों तक मोहब्बत और दोस्ती, फूलों और उनकी खुशबू और रोमानवी सावन, जिसकी देहाती पंजाब के नौजवान मर्दों और औरतों के लिए एक ख़ास अहमियत है, के गीत गाती रहीं। They also sang sweet songs of the excitement. Excitement means pleasure, enthusiasm, खुशी, of union, विसाल, मिलना, and the pangs, pangs, तकलीफ, pains of separation, separation, parting, जुदाई, हिजर. They also sang sweet songs of the excitement of union and the pangs of separation. उन्होंने विसाल की खुशी और जुदाई की तकलीफ़ के, जुदाई के दर्द के सुहाने गीत भी गाए। On the other hand, nobody could restrain शमीम अहमद, दूसरी तरफ कोई भी शमीम अहमद को ना रोक सका, from celebrating his marriage any way he desired, अपनी शादी को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मनाने से कोई भी ना रोक सका। दूसरी तरफ कोई भी शमीम अहमद को अपनी शादी की तकरीबात अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मनाने से ना रोक सका। सो ही केम टू मैरी मेहरुन, लिहाजा वो मेहरुन से शादी करने आया। अमिडस्ट फायरवर्क्स, आतिशबाजी के साथ, विद म्यूजिशंस प्लेइंग गे ट्यून्स, खुशी के गीत बजाने वाले बाजों के साथ। लिहाजा वो खुशी के गीत बजाते हुए बाजों और आतिशबाजी के साथ मेहरुन से शादी करने आया। दैट नाइट, उस रात, आफ्टर अ लॉट ऑफ विस्परिंग इन वन कॉर्नर ऑफ द हाउस, उस रात घर के एक कोने में बहुत सी सरगोशियों के बाद, मैनी ट्रंक्स, ट्रंक्स मीन्स चेस्ट्स, वर ड्रैग्ड आउट एंड ओपनड, बहुत से संदूक घसीटे गए और खोले गए। उस रात घर के एक कोने में बहुत सी सरगोशियों के बाद बहुत से संदूक घसीटे गए और खोले गए। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द डॉरी वॉज एग्जिबिटेड, एग्जिबिटेड डिस्प्लेड, नुमाइश के लिए रखना। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द डाउरी वॉज एग्जिबिटेड इन द कोर्टयार्ड, अगली सुबह जब जहेज़ को नुमाइश के लिए सहन में रखा गया। द एंटायर विलेज वॉज स्टन्ड, स्टन्ड मीन्स शॉक्ड, हैरत ज़दा रह गया, बाई वट इट सॉ, तो पूरा गांव हैरत ज़दा रह गया जो उसने देखा। अगली सुबह सहन में जब जहेज़ को नुमाइश के लिए रखा गया तो पूरा गांव उसे देखकर हैरत ज़दा रह गया। पीपल वर नॉट इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड मीन्स ओवरवेल्म्ड, मुतासर होना बहुत ज़्यादा। मच विद द कलरफुल क्लोथ्स, लोग
रंगारंग कपड़ों से कुछ ज़्यादा मुतासर ना हुए। फॉर दिस वॉज नॉट अनयूजुअल, क्योंकि ये कोई गैर मामूली बात नहीं थी। बट द ज्वेलरी, लेकिन जेवरात, इट वॉज इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल नाकाबिले यकीन, अनबिलीवेबल, ये नाकाबिले यकीन बात थी। सम सीक्रेटली बिलीव्ड, कुछ दिल ही दिल में ये यकीन रखते थे, दैट द मौलवी हैड अ स्पेशल एमुलेट। एमुलेट मीन्स टेलिस्मन, के मौलवी के पास कोई ख़ास तावीज़ है। हुज चाम, चाम मीन्स मैजिक, जिसके जादू ने ब्लेस्ड हिम विद सीक्रेट पावर, उसे गैबी ताकत अता कर दी है। टू गेट एज मच मनी एज ही डिज़ायर्ड फ्राम द एंजल्स, कि वो फरिश्तों से जितनी चाहे रकम हासिल कर सकता है। कुछ दिल ही दिल में ये यकीन रखते थे कि मौलवी के पास एक ख़ास तावीज़ है, जिसके जादू ने उन्हें कोई गैबी ताकत अता कर दी है, जिसकी वजह से वो फरिश्तों से जितनी चाहें दौलत हासिल कर सकते हैं। ये पैराग्राफ ट्रांसलेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। In the crowd there was also a loud-mouthed old hag. Loud-mouthed मुंहफट, outspoken इसे कह सकते हैं। Old hag, hag means lady, woman, खातून। उस मजमे में एक मुंहफट बूढ़ी औरत भी थी। Who seemed to have other views, लगता था जैसे उसके मुख्तलफ ख़यालात हैं। In a loud whisper she pointed out, एक ऊंची सरगोशी में उसने बताया, दैट सेवरल सूट्स इन द डॉरी, के जहेज़ में बहुत से लिबास, हैड वंस बिलोंग्ड टू अ वुमन, एक ऐसी औरत के थे, हु हैड डाइड यंग, जो जवानी में ही मर गई थी। उसने एक ऊंची खुसर फुसर करते हुए कहा कि जहेज़ में कुछ लिबास उस औरत के थे जो जवानी में ही मर गई थी। There were others, कुछ दूसरे लिबास थे, which had been part of ज़ेबुन's dowry, जो ज़ेबुन के जहेज़ के थे। कुछ दूसरे लिबास थे जो ज़ेबुन के जहेज़ के थे। ज़ेबुन यानी मेहरुन निसा की वालदा, मौलवी अबुल की बीवी। Even the bracelets and the gold nose rings are hers. Bracelets means कंगन, बैंगल्स, हत्ता के कंगन और सोने की नथली भी उसी के हैं। शी एडेड विद कन्विक्शन, कन्विक्शन मीन्स कॉन्फिडेंस। उसने वसूख के साथ कहा, क्या वसूख के साथ कहा, कि हत्ता के कंगन और सोने की नथली भी उसी के हैं, यानी ज़ेबुन के हैं। बट द गोल्ड पेंडेंट्स, लेकिन सोने के झुमके। शी रेज्ड हर आइज़ एंड लुक्ड टूवर्ड्स द हेवंस, उसने अपनी निगाहें उठाईं और आसमान की जानब देखा। एज इफ़ दे वर अ गिफ्ट फ्रॉम देयर, जैसे कि ये वहाँ से तोहफे के तौर पर उतरे हों। आफ्टर द सेरेमनीज़ वर ओवर, तकरीबात के ख़त्म हो जाने के बाद, मेहरुन वॉज मेड टू सिट इन अ पैलनक्विन, मेहरुन को एक डोली में बिठा दिया गया, एक पालकी में बिठा दिया गया। ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ भी है। वेयर वॉज मेहरुन मेड टू सिट, शी वॉज मेड टू सिट इन अ पैलनक्विन। मेहरुन को एक डोली में बिठा दिया गया। ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, खूबसूरती से सजी हुई। इट वॉज कवर्ड विद अ लार्ज सिल्कन क्लॉथ, ये एक बड़े रेशमी कपड़े में ढकी हुई थी, छुपी हुई थी। सो दैट द ब्राइड कुड गो टू द ब्राइड ग्रूम्स हाउस इन स्ट्रिक्ट पर्दा, ताकि दुल्हन दुल्हा के घर तक सख्त पर्दे में जाए। एज टू स्टर्डी विलेजर्स कैरिड इट अवे, जब दो सेहतमंद देहाती उसे उठाकर चले। मौलवी अबुल वॉकड अ फ्यू स्टेप्स विद इट, तो मौलवी अबुल भी उसके साथ चंद कदम चल कर गए। ही मस्ट हैव क्राइड साइलेंटली, वो यकीनन खामोशी में रोए होंगे। फॉर हिज आइज़ एंड नोज़ वर रेड, क्योंकि उनकी नाक और आंखें सुरख थे। एंड ही लुक्ड पेल, और वो पीले से नज़र आ रहे थे। एट द सेम टाइम ही लुक्ड एट पीस, साथ ही साथ वो पुरसकून भी दिखाई दे रहे थे। एज ही वेंट बैक टू हिज हाउस, जब वो अपने घर वापस गए। ज़ेबुन्निसा सडनली अपेयर्ड फ्रॉम बिहाइंड द डोर, तो ज़ेबुन्निसा अचानक दरवाजे के पीछे से नमूदार हुई।
शी हेल्ड हिज हैंड एंड बर्स्ट इनटू टीयर्स। उसने उनका हाथ पकड़ लिया और ज़ारों के तार रोने लगी। लुक एट दिस हाउस, शी सेड सॉबिंग। वो हिचकियाँ लेते हुए बोली, घर की जानब देखें। विदाउट मेहरुन डजंट इट लुक लाइक अ ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान को कहते हैं। सिमेट्री, मेहरुन के बगैर क्या ये कब्रिस्तान जैसा नहीं दिखाई दे रहा। मौलवी अबुल स्माइल्ड। ये पैराग्राफ यहाँ तक ख़ास तौर पे पंक्चुएशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बड़ा इम्पोर्टेंट है। मौलवी अबुल स्माइल्ड एंड कंसोल्ड हर। कंसोल्ड, कंफर्टेड। मौलवी अबुल मुस्कुराए और उसे तसल्ली दी। डोंट बी सिली ज़ेबुन, बेवकूफ़ मत बनो ज़ेबुन। हैज़ मेहरुन टेकन जब्दा ऑल्सो विद हर। क्या मेहरन जब्दा को भी अपने साथ ले गई है। वट अबाउट शमसुन, शमसुन के बारे में क्या ख्याल है। सडनली ही रिमेंबर्ड समथिंग, अचानक उन्हें कुछ याद आ गया। आरिफ्स मदर, वेयर इज़ जब्दा। आरिफ की अम्मा, जब्दा कहाँ है। ही आस्क्ड इन अ विस्पर, वो सरगोशी के अंदाज में बोले। इनसाइड क्राइंग, शी रिप्लाइड। उसने जवाब दिया, अंदर रो रही है। अब ये देखें पंक्चुएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इनसाइड ये मुकम्मल सेंटेंस है, यहाँ कॉमा नहीं फुल स्टॉप है, और क्राइंग के बाद फुल स्टॉप है। क्राइंग एक नया सेंटेंस है, यानी वो रो रही है, अफसुर्दा है, तो बात का जवाब पूरे सेंटेंस में नहीं दे पा रही, बस इतना ही बोली, इनसाइड क्राइंग। इट मीन्स कि ये दो कंप्लीट सेंटेंसेस हैं। जब्दा, मौलवी अबुल कॉल्ड हर। जब्दा, मौलवी अबुल ने उसे पुकार कर कहा। अ फ्यू मिनट्स लेटर जब्दा केम आउट ऑफ द रूम। चंद मिनटों के बाद जब्दा कमरे से बाहर आ गई। शी लुक्ड सैड, वो अफसुर्दा नज़र आ रही थी। देयर वर लार्ज डार्क पैचेस, पैचेस मीन्स स्पॉट्स ऑफ टीयर्स, आंसुओं के धब्बे थे। ऑन हर न्यू पिंक हेड क्लॉथ, उसके नए गुलाबी रंग के दुपट्टे पर। ये पिंक हेड क्लॉथ, ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है कि व्हाट वाज द कलर ऑफ हर हेड क्लॉथ। उसके गुलाबी दुपट्टे के ऊपर बड़े बड़े गहरे आंसुओं के धब्बे थे। द मौलवी सेड टू हिज वाइफ, मौलवी ने अपनी बीवी से कहा। आरिफ्स मदर, हैव यू नोटिस्ड। आरिफ की अम्मा, आपने गौर किया। ही विस्पर्ड, वो सरगोशी के अंदाज में बोले। दिस जब्दा आवाज़ हैज़ सडनली ग्रोन अप, ये जब्दा हमारी तो अचानक जवान हो गई है। देयर वॉज साइलेंस फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। देन मौलवी अबुल सेड, परहैप्स टू रीअश्योर हिमसेल्फ, रीअश्योर एनकरेज, हौसला देने के लिए, मोर दैन हिज वाइफ। तब मौलवी अबुल अपनी बीवी से ज़्यादा गालबन अपने आप को हौसला देने के लिए बोले। डोंट वरी, परेशान मत हों, फिक्र ना करें। गॉड ऑलमाइटी इज़ काइंड एंड बेनेवलेंट, बेनेवलेंट मीन्स कंपैशनेट, काइंड खुदाए बुजुर्गो बरतर, मेहरबान और करीम है। इट इज़ आ सिन टू लूज फेथ, तवक्कुल को खो देना गुनाह है। ओब्लीवियस, ओब्लीवियस मीन्स अनअवेयर, फॉरगेटफुल ऑफ हिज सराउंडिंग्स, अपने आसपास अपने इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर। मौलवी अबुल्स माइंड वॉज रेसिंग एल्सवेयर, मौलवी अबुल के जहन में कुछ और चल रहा था, या मौलवी अबुल कुछ और सोच रहे थे। एज इफ इन अ ट्रांस, ट्रांस मीन्स स्टूपर, डेज्ड, जैसे किसी वजद में। ही हैड कॉल्ड शमसुन, वो उन्होंने शमसुन को पुकारा। स्लोली हिज थर्ड डॉटर केम फॉरवर्ड, आहिस्ता आहिस्ता उनकी तीसरी बेटी आगे बढ़ी। एंड बिगैन वॉकिंग टूवर्ड्स देम, और उनकी तरफ चलना शुरू कर दिया। अ फ्यू मंथ्स आफ्टर मेहरुन्स मैरिज, मेहरुन की शादी के चंद माह बाद, अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपनड इन द विलेज, लड़कियों के लिए गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोला गया। ये दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि वो किस लेवल का स्कूल था, प्राइमरी स्कूल। फॉर बॉयज़ आर गर्ल्स, फॉर गर्ल्स। मेहरुन की शादी के चंद माह बाद गांव में लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खोला गया। ऑल दीज ईयर्स, इन तमाम सालों में, मौलवी अबुल हैड टू मेन सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन मोटिवेशन, तहरीक, हौसला पाना। इन तमाम सालों में मौलवी अबुल के लिए
तहरीक हासिल करने के, हौसला हासिल करने के दो बड़े ज़राए थे इन विच ही हैड इम्प्लिसिट फेथ। इम्प्लिसिट मीन्स कंप्लीट, जिन पर उन्हें मुकम्मल ईमान था, मुकम्मल यकीन था। द फर्स्ट वन वॉज ऑलमाइटी अल्लाह, पहला खुदाई बुजुर्गो बरतर, एंड आफ्टर हिम चौधरी फतेहदाद, और उसके बाद चौधरी फतेहदाद। इट वॉज सर्टनली, certainly, surely, यकीनन, अल्लाह's benevolence, benevolence means kindness, ये यकीनन अल्लाह का करम था, that sinners like मौलवी अबुल and ज़ेबुन्निसा were still alive, कि मौलवी अबुल और ज़ेबुन्निसा जैसे गुनाहगार अभी भी ज़िंदा थे, and that all their children were living, और ये कि उनके तमाम बच्चे ज़िंदा सलामत थे, and मेहरुन had been married with such splendor, splendor means मैग्निफिसेंस, और ये कि उनकी मेहरुन की शादी इतनी शानो शौकत के साथ हो गई थी। ये यकीनन अल्लाह का करम था कि मौलवी अबुल और ज़ेबुन्निसा जैसे गुनाहगार अभी ज़िंदा थे, और ये कि उनके तमाम बच्चे ज़िंदा सलामत थे और मेहरुन की शादी इतनी शान के साथ हो गई थी। That's all of today's lecture, dear students.